हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 26 लर्निंग आउटकम पे आधारित जो आपको गैप सामग्री प्रोवाइड कराई गई है उसकी वर्कशीट मैथ की कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 26 से हम सॉल्यूशन देखेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठे हैं जिससे आप भी इनको सॉल्व कर सकें और आपको सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, इनका सबका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, वहाँ से अगर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वर्कशीट नंबर 26, इससे पहले 25 वर्कशीट जो है मैंने कंप्लीट कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देखें। इसमें आपको भिन्न एवं दशमलव का प्रतिशत के रूप में लिखना बताया गया है। कोई भी भिन्न है ना, 2/4 है। अगर परसेंट में चेंज करना है तो गुणा कर दीजिए 100 का, तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 दूनी 50, इसका मतलब 50% जो है आ गई। कोई भी भिन्न हो याद रखना। और यदि कोई संख्या दशमलव में है ना, और लेकिन हमें उसको परसेंट में चेंज करना है तो 100 से इंटू कर दीजिए। किससे? 100 से। इसको 100 से इंटू करेंगे 280 जो है आपका 280% आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम इसको आसानी सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले जिससे आपको साफ दिखे। 4/3 का प्रतिशत के रूप में चेंज करें। 4/3 को मैंने आपसे 100 से गुणा कर दिया, 33 सही 1/3% आ गया। 3/40 को मैंने 100 से गुणा कर दिया, 7 सही 1/2% आ गया, यानी 7.5 आप लिख सकते हैं, 7.5%। अगला है 5 का 5 या 1/10 में कौन बड़ा है, तो बच्चों 5% हो गया 5/100। ठीक है, यानी 5/100 को हम काटेंगे तो 1/20, और 1/20 और 1/10, इसमें 1/10 बड़ा होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला है 7/25 का प्रतिशत रूप में लिखें तो 100 से गुणा कर दिया, 28% आ गया। 3 से ही 1/2 को पहले तो हमने मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदला, 3 दूनी 6 7, 7/2 गुणे 100, 2 से 100 को काट दिया 50, 5 7 35, 350%। 1/4 को परसेंट में बदलेंगे तो आ जाएगा 25%। इस तरह से आपकी 26 है ना, कौन सी है ये वर्कशीट नंबर है 26। चलते हैं वर्कशीट नंबर 27 पर। वर्कशीट नंबर 27 लाभ हानि की गणना करना। ठीक है, लाभ कब होता है? लाभ जब होता है जब हम कोई चीज़ हमने खरीदी हो, यानी क्रय मूल्य है, और ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, बेची है। तो बच्चों याद रखना, जब हमें खरीदी हुई चीज़ कम हो लेकिन बेची हुई चीज़ ज़्यादा हो, याद रखना। खरीदी है 5 रुपए की, बेच दी हमने 10 रुपए की, यानी क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तभी लाभ होगा। और खरीदी है हमने ज़्यादा की और बेच दी हमने कम की, तो बच्चों हमें क्या होगा? नुकसान होगा, यानी हानि होगी। ठीक है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट का सूत्र इतना ईजी है, आप आसानी से लोग नोट कर लें कि लाभ परसेंट अगर हमें ज्ञात करना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो जो लाभ होता है अपन को लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कितने की खरीदी। ठीक है, और यदि हानि हो गई आपको तो हानि गुणे 100, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। दोनों स्थितियों में क्रय मूल्य ही आएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन पर देखते हैं। एक खिलौना 72 रुपए में खरीदा, 80 में बेचा, लाभ हानि ज्ञात करें। तो भैया 72 में खरीदा, 80 में बेचा है, 8 रुपए का लाभ हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ईजी है। टी शर्ट 120 में खरीदी, 100 में बेच दी, हानि होगी 20 रुपए की। एक साइकिल 1,000 में खरीदी और 1150 में बेच दी, तो 150 रुपए का लाभ हो गया। 615 में कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और बेच दी 540 रुपए में, तो हानि होगी 75 की। ठीक है, चलते हैं वर्कशीट नंबर 28 पर। ठीक है, वर्कशीट नंबर 28 में लाभ हानि परसेंट की जो है गणना करनी है। लाभ हानि परसेंट, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, बिल्कुल इजी है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला ये दिया गया, और यदि हानि परसेंट निकालना हो तो लाभ की जगह बस हानि लिख देना है। ठीक है, अब तो चलिए आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कोई चीज़ है आपने 840 रुपए की खरीदी और 900 में आपने बेच दी। ठीक है, तो 840 की खरीद के लिए आए, 900 में बेच दी, तो 60 रुपया का तो हो गया आपको लाभ। ठीक है, तो लाभ गुणा 100 बटे कितने की खरीद के लाए वो नीचे। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो। 0 से 0 कट गया, 6 से जी कट जाएगी 12 बार में। ठीक है बच्चों, 6 से 12 14 बार में कट जाएंगे, उससे आपका भाग कर दें ऊपर, 7.14% जो है लाभ आपका आ जाएगा। किसी वस्तु को 1,000 में खरीद के ले आया, 1100 में बेच दिया, तो भैया 100 रुपए का लाभ हो गया। तो 100 गुणे 100 बटे 1,000, 100 से एक 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10% का आपको लाभ हो गया। ठीक है, और हानि परसेंट का बिल्कुल एज वेल एज है। ठीक है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको दिया है जी, तो बिल्कुल ईजी है आपके लिए, आप आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं वर्कशीट नंबर 29। वर्कशीट नंबर 29 में आपको ब्याज निकालने के लिए बताया गया है बच्चों। ब्याज मतलब जो बैंक में पैसा हम जमा करते हैं तो वो तो होता है मूलधन, याद रखना, जो पैसा हमने जमा किया बैंक में।
ठीक है। अब कितने समय के लिए जमा किया तो वो तो हो गया समय, लेकिन हमें उस पर ब्याज भी मिलता है। अब ऐसे ब्याज नहीं मिलता, बातों से ब्याज नहीं मिलता है। एक दर होती है, बैंक एक वो दर निर्धारित करती है कि हर 100 रुपये पे मैं आपको 3 रुपये दूंगा, हर 100 रुपये में 5 रुपये दूंगा, हर 100 रुपये में 6 रुपये दूंगा। तो इस प्रकार से वो हर 100 रुपये में जितने भी रुपए मिलेगी वो दर होती है 100%, यानी 3%, मतलब 100 रुपये में 3 रुपये दे रहा है तो वो होती दर, ठीक है, परसेंट। तीन चीज़ें होती हैं, मूलधन, समय और दर, ठीक है। आपको फॉर्मूले दिए गए हैं। ब्याज का फॉर्मूला तो बिल्कुल जी है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और यदि आपको और कुछ निकालने के लिए बोला जाए, दर या समय या ब्याज, तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल होता है सही से क्या, कि ब्याज गुणे 100। अब जो भी आपको बोला जाए, अगर ये आपसे दर निकालने के लिए बोला गया तो जो दो बची, कौन कौन से बचा, मूलधन बचा और समय बचा, उसको नीचे रख दो। अगर आपसे बोला जाए कि समय निकालो तो मूलधन और दर को नीचे रख दो। आपसे कहा जाए मूलधन निकालो तो समय को और दर को नीचे रख दो। मतलब आप समझ जाएंगे। अभी देखो क्वेश्चन, आपने भैया 4,500 का या तो ऋण ले लो या कहीं जमा कर दो, बात तो बराबर ही है। 4,500 का ऋण लिया, 2 साल लग गए आपको, इतना आपने ब्याज दिया, दर ज्ञात करें। दर बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन और समय। इसको मैंने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 8.3% जो है आपकी दर आ गई, दर निकल गई। अगला है 10,000 पर आपने 5% की दर से 800 ब्याज किया तो दर निकालें। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, दर निकल के आ जाएगी, ठीक है। पेन कॉपी तो अभी है नहीं है, इसलिए मैं आपको, आप जरूर अपनी पेन कॉपी पे इसको सॉल्व करके बताएं, ठीक है। चलते हैं वर्कशीट नंबर 30 पर। वर्कशीट नंबर 30 में जितना भी अपन ने पढ़ लिया है इस वीडियो के पहली वाली वर्कशीट में, उनका पूरा समायोजन दिया गया है, ठीक है। 25% को भिन्न के रूप में लिखो तो परसेंट को नीचे 100 मानते हैं, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 38% को दशमलव में लिखें तो 38/100, और 100 से भाग देंगे तो 0.38 आ जाएगा। 3/40 तो हम कर ही चुके हैं, 7.5 है ना। और इसका मान ज्ञात करना है 1,080 का 12%, तो 1,080 गुणे 12/100 तो आपके निकल के आएगा 129/6, 129.6। 100 रुपये में क्रय की गई एक किताब 120 में बेची गई, लाभ परसेंट क्या करें। मतलब बिल्कुल इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है। अब क्या मैं आपको समझाऊं, इनको है ना, कुछ समझाने लायक ही नहीं है। चलते हैं वर्कशीट नंबर 31। तो भैया वर्कशीट नंबर 31 में जो है आपसे बोला गया है पूरक कोण। तो याद रखना, पूरक कोण वे होते हैं जो वे दो कोण जो 90 डिग्री का आंसर को कोण बना ले। जैसे कि अगर मैंने लाइन खींच दी, सीधी रेखा पर बना कोण होता है 180 का, ठीक है। अब मैंने लाइन खींची तो देखो बच्चों, ये मैंने मान लिया 40 डिग्री का, तो बच्चों ये जो दूसरा कोण है वो हो जाएगा 140 डिग्री का, क्योंकि दोनों कोणों का योग जो है वो हो गया 180 का, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखें कि पूरक कोण भी होते हैं जो 90 डिग्री का बना ले दोनों कोण, ठीक है, 90 के। अगर एक 45 है दूसरा 45, एक 60 है तो दूसरा 30 हो जाए। याद रखना, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तभी वो आपका पूरक कोण होगा, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला क्या बोला गया है कि 20 + 70 = 90। अब इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, 20 डिग्री का पूरक कोण होगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री का पूरक कोण होगा 20 डिग्री, ठीक है। 65 डिग्री + 25 डिग्री = 90 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री का पूरक कोण 65 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए 79 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 11 डिग्री। क्यों, 79 + 11 = 90, ठीक है। तो दो कोणों का योग यदि आपके पास कितना हो रहा है, दो कोणों का योग 90 हो रहा है, तो वो समझ लीजिए आपके पास पूरक कोण है। अब इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, वो मैं आपको स्क्रीन पर बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर ले, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 30। कौन सी है ये, वर्कशीट नंबर 31 है ना, तो 32 पर। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 32 में भी वही खेल है। अभी पूरक कोण पढ़े थे अपन ने कि दो कोण जिनका योग 90 हो जाए। अब बे कोण जिनका योग 180 हो जाए। याद रखना, 180 डिग्री जिन कोणों का योग हो जाए वो संपूरक कोण है। मैं आपसे कहूँ 100 का संपूरक कोण, तो आप तुरंत बता देंगे सर 80। मैं आपसे कहूँ 70 का संपूरक कोण, तो आप बता देंगे सर 80 नहीं, मैं कहूँ तो आप कहेंगे सर 110, क्योंकि इन दोनों का योग हो रहा है आपका 180। मैं कहूँ आपसे कि 95 का संपूरक कोण, तो आप कहेंगे सर 85, क्योंकि इन दोनों का जोड़ है 180, ठीक है। इस तरह से हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे इस कोण में भी देख लो क्या बनना है वो आप भर सकते हैं। 100 डिग्री + 80 डिग्री = 180। तो 100 का संपूरक कोण होगा 80। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 2 में 50 का संपूरक 130 होगा, ठीक है। और इधर क्या बनना है देखते हैं। उदाहरण तो दिया गया अभ्यास क्रमांक 1,
30 का संपूरक 150 है, 120 का 60 डिग्री है, 20 का 160 डिग्री है, 45 का 135% हो गया और 105% का 75 हो गया। मतलब दो कोणों का योग है जिनका 180 हो जाए वही संपूरक कोण हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, 180 कोण होना चाहिए। चलते हैं वर्कशीट नंबर 33 पर। तो वर्कशीट नंबर 33 में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि इसमें समझाने वाले पॉइंट हैं तो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के, तो वहाँ से आप देख लें। ठीक है, टेक केयर।